पाक के खिलाफ तैयार है सेना। नापाक पाकिस्तान को सेना की चेतावनी। नापाक पाकिस्तान की पोल तो दुनिया के सामने खुल ही चुकी है, लेकिन आज एक बार फिर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसकी फौज की पोल खोल दी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर मुल्ला मुनीर ने भारत के धार्मिक स्थलों और नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना के सुरक्षा चक्र को वो भेद नहीं पाया है। भारतीय सुरक्षा चक्रों ने पाकिस्तान के हथियारों और नापाक इरादों को हवा में ढेर कर दिया और उसके कबाड़ हथियारों की भी पोल खोल दी। साथ ही साथ भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की सेना को ऐसा पीटा कि आने वाले दशकों तक मुल्ला मुनीर और उसकी सेना इसे याद रखेगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाक को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाला मुनीर भारतीय सेना से पिटने के बाद अब मुंह छिपाकर बंकरों में छिपा फिर रहा है। 8 मई के पाकिस्तानी हमले का ये वीडियो, जिसमें दुनिया भर के करोड़ों सिखों की आस्था के केंद्र स्वर्ण मंदिर पर अटैक की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तान का यह हमला भारतीय सेना की दीवार को पार नहीं कर पाया। सेना ने न सिर्फ गोल्डन टेम्पल पर हुए हमले को नाकाम किया, बल्कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलें मार गिराई गई, उनके मलबे का सबूत भी दुनिया को दिखाया। इन तस्वीरों में पाकिस्तान की ओर से दागे गए A100 MLRS, ये हार्ड ड्रोन और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और हत्व-1 मिसाइल का मलबा आप देख सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने जो भी हथियार भेजे वो भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये पाकिस्तानी हथियार A100 MLRS है। ये चीन का बना मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है और ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। लेकिन इसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि चीनी हथियारों के दम पर वो कितना भी उछल ले, लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक और चीनी हथियार की तस्वीर देखिए। तबाह हो चुकी ये मिसाइल PL-15 है। ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे चीन द्वारा तैयार किया गया। ये मिसाइल विशेष रूप से चीन के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे J-20 के लिए डिजाइन की गई है। पाकिस्तान ने इसे अपने लड़ाकू विमानों से दागा, लेकिन ये मिसाइल हवा में ही फुस हो गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। पाकिस्तान चीन और तुर्की से मिले हथियारों के दम पर भारत पर हमले की जुर्रत दिखाता है, लेकिन हिंद की सेना ने इसे हवा में ऐसा ढेर किया जैसे ये हथियार नहीं कोई खिलौना हो। जी हाँ, जिसे कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं। इसे पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाया था और दोनों देश इस ड्रोन के नाम पर बड़ा इतराते थे, लेकिन जब इसका सामना भारत के अभेद्य सुरक्षा चक्र से हुआ तो इसकी पोल खुल गई। अब आपको पाकिस्तान द्वारा खुद से बनाई गई मिसाइल हत्व-1 का हाल दिखाते हैं। पर खच्चों में बदल चुकी ये पाकिस्तान की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल के जरिए ही सरफेस टू सरफेस मार करने वाले मिसाइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हत्व का मतलब अरबी में घातक हथियार होता है और इस मिसाइल को भारत की मिसाइल पृथ्वी-1 के विरोध में तैयार किया गया था। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है और इसीलिए पाकिस्तान ने इसे पंजाब को टारगेट करने के लिए छोड़ा था। लेकिन भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों ने पाकिस्तान की तरह उसके हथियारों का भी वही हाल किया जो इससे पहले के हथियारों का हुआ था। पाकिस्तान ने ऐसी कई और साजिशों के दम पर गुरुओं की धरती पंजाब को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range.